नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। इन दिनों असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा खूब सुर्खियों में हैं। लगातार अपने बयानों को लेकर के वो चर्चा में रह रहे हैं। इन दिनों जब वो एक तरफ जहां गुजरात विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वो एमसीडी चुनाव के लिए भी मोर्चा संभाले हुए हैं। एमसीडी के चुनाव के लिए वो वहाँ भी प्रचार के लिए वो दिल्ली पहुँच रहे हैं और जो इन जगहों पर चुनाव प्रचार में वो बयान दे रहे हैं, वो बयान उनको सुर्खियों में बनाए हुए है। कभी हिमंता बिश्व शर्मा ओवैसी पर जवाब देते हुए कहते हैं कि ओवैसी उनके लिए कोई मायने नहीं रखते, तो वहीं कभी वो कांग्रेस के जो सांसद हैं, कांग्रेस के नेता पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, जो इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त हैं, उनको लेकर के ऐसे बयान देते हैं जिसके चलते सुर्खी में आ जाते हैं। एक तरफ कभी वो मुस्लिमों की बात करते हैं तो कभी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना सरदार वल्लभ भाई पटेल से करते हुए दिखाई देते हैं। दरअसल हिमंता बिश्व शर्मा ने एक अपने बयान में कहा कि एक जहां हिंदू एक विवाह करता है, वहीं पर मुस्लिम कई विवाह करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस देश में हम लोग रह रहे हैं उस देश में सबके लिए कानून एक होना चाहिए। सभी को किसी भी धर्म से संबंधित हो एक विवाह करना चाहिए, यानी ये तमाम तरीके के बयान वो दे रहे हैं। वहीं उन्होंने राहुल गांधी को लेकर के एक बयान ऐसा दे दिया जिस पर कांग्रेस बौखला गई और कांग्रेस के बड़े नेताओं का इस पर पलटवार भी आना शुरू हो गया। दरअसल हिमंता बिश्व शर्मा ने राहुल गांधी को लेकर के बयान दिया कि राहुल का जो लुक है वो बदला हुआ दिखाई देने लगा है। उनका जो नया लुक है उस नए लुक में वो सद्दाम हुसैन की तरह दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी की तुलना उन्होंने सद्दाम हुसैन से कर दी। इसको लेकर के कांग्रेस में ज़बरदस्त रूप से बौखलाहट है। कांग्रेस इसको लेकर के नाराज़ हुई और उस कांग्रेस ने अपने नाराज़गी को व्यक्त भी किया। हिमंता बिश्व शर्मा ने अपने जो बयान था उस बयान में उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पे इनका राहुल गांधी का लुक बदला है। ठीक है कि उनका लुक बदला है, पर वो लुक जो है वो गांधी की तरह होता, नेहरू की तरह होता तो अच्छा रहता, पर उनका लुक जो है वो देखने में सद्दाम हुसैन की तरह दिखाई देने लगे हैं। इस पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिग्विजय सिंह का पलटवार आया। दिग्विजय सिंह ने अपने पलटवार में हिमंता बिश्व शर्मा के बयान पर नाराज़गी जताई। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हिमंता बिश्व शर्मा आज जो कुछ भी हैं वो राहुल गांधी की बदौलत ही हैं। उनको शर्म आनी चाहिए, वो अनर्गल बोल रहे हैं, उनको सोच समझ करके बोलना चाहिए। हालांकि कांग्रेस के दूसरे वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने अपने बयान में कहा कि अब ये मुद्दा ख़त्म हो चुका है और इस मुद्दे पर बातचीत अब बंद होनी चाहिए, बातचीत अब इस मुद्दे पर नहीं होनी चाहिए। दिग्विजय सिंह का जो ये पलटवार है वो बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, चूँकि हिमंता कभी कांग्रेस पार्टी के चेहरे हुआ करते थे, कांग्रेस पार्टी में थे, फिर कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके वो भाजपा में आया और अब वो लगातार कांग्रेस पार्टी पर हमलावर हैं। कांग्रेस पार्टी को लेकर के वो लगातार हमले कर रहे हैं, फिर चाहे वो गुजरात में चुनाव प्रचार के दौरान हो या फिर दिल्ली में एमसीडी चुनावों के लिए भी वो बेहद अहम चेहरा माने जा रहे हैं और वहाँ भी भाजपा ने उनको चुनाव मैदान में चुनाव प्रचार के लिए उतार रखा है। इसके अलावा हिमंता बिश्व शर्मा पिछले कई दिनों से लगातार एक के बाद एक कई बयान दे रहे हैं। उन्होंने पहले गांधी परिवार के नाम पर सवाल उठाया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि जो गांधी सरनेम है वो कैसे इस्तेमाल हुआ, ये लोग गांधी के परिवार के तो हैं नहीं। उन्होंने महात्मा गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि ये लोग उस परिवार से तो आते नहीं, फिर इनके नाम में गांधी कहाँ से शामिल हो गया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये जो कैसे इनके सरनेम में गांधी जुड़ा, ये एक बड़ा घोटाला है और इसकी भी जांच होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना देश के जो सरदार वल्लभ भाई पटेल से की। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने देखते थे, उनके बाद इस तरीके का सपना जो है वो केवल नरेंद्र मोदी ने देखा। मोदी ने देश को जोड़ने का काम किया है। इसके साथ ही साथ उन्होंने जिक्र किया कि काशी में वो तमाम तमिल लोग को लेकर के आए और तमिल काशी संगम का जो है वो संगम को बढ़ा रहे हैं नरेंद्र मोदी। तो इस तरीके के बयान उनके लगातार आ रहे हैं। इसके अलावा वो ये भी कह रहे हैं कि भाजपा को हराने के लिए जो दल हैं वो इस प्रयास में रहते हैं कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग हो। जो लोग कहीं बाहर रह रहे हैं या जिन लड़कियों की शादी अन्यत्र हो चुकी है उनको भी बुला करके तमाम दल जो हैं वो वोट करवाते हैं। वहीं जो भाजपा के समर्थक हैं वो घर में बैठे रहते हैं, जबकि उनको निकल करके आना चाहिए, वोट करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि 100% वोटिंग होनी चाहिए, भाजपा के जो लोग हैं वो 100% वोट करें, जो लोग बाहर हैं, जो कहीं और हैं वो आ करके वोट करें। इस तरीके का बयान उन्होंने दिया।
अपने बयान में हेमंता विश्व शर्मा ने ये सब सारी चीजें कही। आप एक बार वो बयान सुनते चलिए। आज मोदी जी काशी में है, तमिलनाडु का सारे लोगों को मोदी जी ने काशी में लेके गया, काशी तमिल संगम किया। देश को जोड़ने के लिए इतना बड़ा प्रयास कभी नहीं हुआ था। एक सरदार पटेल ने देश को जियोग्राफी के लिए जोड़ा था, भूगोल बनाया था देश को। आज देश को एक आत्मा देने का काम, देश को एक भारत का रूप में श्रेष्ठ भारत बनाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, कांग्रेस ने देश का साथ बहुत बड़ा घोटाला किया। मैं कभी कभी बोलता है कांग्रेस ने, आप क्यों गांधी परिवार का खिलाफ बोलता है? मैं बोला, कौन सा गांधी परिवार? मैं तो जानता हूं मोहनदास करमचंद गांधी, उनका तो आप कोई बेटा बेटी नहीं है। बोला नहीं, हम भी गांधी है। मैं बोला ठीक है, आप गांधी कैसे बना वो भी एक घोटाला है। कभी भी उनका भी इंक्वायरी होना चाहिए, कभी उनका भी इंक्वायरी होना चाहिए। आपका टाइटल कोई अलग था, सडनली आप गांधी बना। जैसे बॉफोर्स का घोटाला का तदंत होना चाहिए, ये गांधी ओरिजिनल डुप्लीकेट का भी तदंत होना चाहिए, तब भी पता चलेगा चीज क्या है। ऐसे कांग्रेस ने शुरुआत से ही देश का साथ गद्दारी किया। एक वर्ग है हमारा यहाँ में जो घर में चुनाव का दिन कोई नहीं रहेगा, 99% वोट डालेगा। कोई बाहर में शादी होके किया है भी उनको भी बुला के वोट करवाएगा। किस लिए? बीजेपी को हरवाना है, सौरभ भाई को हरवाना है, पूरा कोशिश करेगा। लेकिन हमें भी ताकत है, हमारा बाहू में भी ताकत है। 2 दिन पहले जी टीवी में मुझको पूछा कि अब ओवैसी ऐसे ऐसे बोला। मैं बोला छोड़ो ओवैसी क्या बोलता है, खाली ओवैसी को बोल दो हिंदू को धमकाना नहीं, डरवाना नहीं। इतना बात ओवैसी को आप बता दीजिए। आप देखिए हमारा बीच में भी शक्ति है, हमारा बीच में भी शक्ति है। अगर हमारा भी कोई भाई बाहर में है उनको भी हम बुला सकता हूं, इसलिए सौरभ भाई को जिताना है। हमारा कोई बहन बाहर में है उनको भी हम जिता सकता हो, बुला के ले आना है, सौरभ भाई को वोट देना है। अगर दूसरी तरफ 99% वोट होगा, हमारा तरफ 100% वोट होना चाहिए। यही हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है।